लैब में टेस्ट करवाने से पता चला कि कैंसर 4th स्टेज में है और बताया कि लंग कैंसर है। इससे 100% क्योर तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। जब हमने सारे टेस्ट किए मैडम, तो रिजल्ट में लंग कैंसर का पता चला। 15 दिन के डोज चलने के बाद ही वो अपने आप ठीक हो गई मैडम। सच में, जिस वजह से यहाँ के इलाज पर मेरा भरोसा बढ़ा। सर नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम है नरसिम्हा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मल्लिका अर्जुन आप है। कहाँ से आ रहे हैं? हम नारकोंडा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। ठीक है सर, डिटेल में बताइए कि पुनर्जन हॉस्पिटल में आने के बाद आपको क्या फायदा हुआ और डॉक्टर ने आपको क्या बताया, ये सब आप डिटेल में बताइए प्लीज। यहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और वो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाएंगे, बस दवाइयाँ टाइम से लीजिए। हॉस्पिटल में लैब टेस्ट करवाने से पता चला कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया है। आगे चलकर जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उनका कैंसर 4th स्टेज पे है, ऐसा डॉक्टरों ने हमें बताया। उसके बाद हमने डॉक्टरों से पूछा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तब डॉक्टरों ने बताया कि कीमो करना पड़ेगा और कहा कि किस तरह का कैंसर ही ये जांच पड़ताल से ही पता चलेगा, और कहा कि कीमोथेरेपी काफ़ी हद तक मदद करेगी। अब तक 12 कीमो के सेशंस हो चुके हैं। वहाँ 4-5 कीमो सेशन कराने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि पुनर्जन हॉस्पिटल में कैंसर की बीमारी ठीक होती है। हमें कहा गया कि पुनर्जन्म जाओ और वहाँ ये बीमारी ठीक हो जाएगी। जब हमें इसके बारे में जब पता चला तब हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि एक बार पेट स्कैन कराने के बाद ही पता चलेगा कि बीमारी कहाँ तक फैली है। इसीलिए हमने फिर पेट स्कैन करवाया और डॉक्टरों को दिखाया। पहले हमें डॉक्टरों ने बताया था कि कीमो आपको हेल्प करेगा, लेकिन पूरी तरीके से क्योर नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी कीमो कराने के बाद 2 या 2.5 साल तक बढ़ जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से क्योर नहीं होगी। तो हम यही मानकर चल रहे थे कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन हमने जब सेकेंड टाइम पेट स्कैन करवाया तो रिपोर्ट्स में पता चला कि 70% तक बीमारी ठीक हो चुकी है, ऐसा हमें डॉक्टर ने बताया था। हम ये जानते हैं कि कैंसर की बीमारी में पूरी तरीके से ठीक होने के लिए 100% मेडिसिन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में डॉक्टर्स ने कहा कि इन दवाइयों से आप पूरी तरीके से 100% ठीक हो जाएंगे। और जब हमें ये पता चला और यहाँ की मेडिसिन इस्तेमाल करी तो बीमारी 70% तक कम हो गई। यहाँ आने से पहले पेशेंट की कंडीशन कैसी थी, कीमोथेरेपी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पहले? डिटेल में बताइए। हमने 2 या 3 बार चेस्ट स्कैन किया था। बताया गया था कि काफी पानी है और पानी कम नहीं हो रहा था। जब हमने सेकेंड टाइम पेट स्कैन किया था तब तक लगभग 3 बार कीमोथेरेपी हो चुकी थी और तीनों बार स्कैन नहीं किया। लेकिन उसके बाद हमने डायरेक्टली पेट स्कैन किया और हमें रिजल्ट अच्छा मिला। हमें डर था कि कीमो लें या छोड़ दें, अगर बढ़ जाएगा तो रिजल्ट में आ जाएगा, और हमें इस बात का काफी डर था। और हमने मान लिया था कि ये कैंसर ही है। लेकिन फिर डॉक्टरों ने कहा कि 70% तक कम हो गया है। आयुर्वेद की दवाइयाँ इस्तेमाल करके हमारी हिम्मत बढ़ी और हमने इन दवाइयों को रेगुलरली इस्तेमाल किया और रिजल्ट इम्प्रूव हुआ, ये मैं कह सकता हूँ। नेचर क्योर में स्वागत है सर। पेशेंट का नाम और आपका नाम क्या है? पेशेंट का नाम वसंता है और मेरा नाम है वेंकटेश मैडम। ओके, कौन सा कैंसर? लंग कैंसर है मैडम। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, आप कब से इस हॉस्पिटल की दवाइयाँ ले रहे हैं? मैडम, पहले हॉस्पिटल हम गए, उसके बाद हमने वहाँ पर अपनी समस्या बताई, तो फिर फैमिली डॉक्टर ने टैबलेट्स लिखकर दिए मैडम। वो टैबलेट 1 हफ्ता माँ ने खा लिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने विजय डायग्नोस्टिक में बहुत सारे टेस्ट कराए मैडम। जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उन्हें अब लंग्स कैंसर हो गया है। लंग्स कैंसर? हाँ जी, लंग्स कैंसर होने की वजह से उनमें काफी कमजोरी आ गई थी। मतलब हालत ये थी कि वो आधी इडली भी नहीं खा पाती थी। ब्लड सैंपल लिया, लेकिन उससे क्या कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैडम। फिर यूट्यूब से हमें पुनर्जन के बारे में पता चला। हमें पता चला कि वहाँ जाकर बहुत से पेशेंट ठीक होकर आए हैं। फिर हमें लगा कि वहाँ जाने से हर समस्या का समाधान हो जाएगा, तो हमने यहाँ आने का फैसला किया। हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट जो चल रहा था उसके अलावा हमने सोचा कि यहाँ का ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। उसके बाद एड्रेस लेकर यहाँ आ गए मैडम। ठीक है। यहाँ से दवा लेकर गए तो 15 दिन इस्तेमाल किया मैडम, और इन 15 दिनों में ही माँ की रिकवरी स्टार्ट हो गई। ठीक है। अब वो अच्छी तरह से खाना खाती हैं, अपनी पसंद का खाना खा पाती हैं, हमसे कहकर अपनी पसंद का खाना खाती हैं, हमसे साथ में बैठकर बात करती हैं मैडम।
हमारे पास एक किराने की ठीक शॉप है। है मैडम, वहाँ आकर बैठती हैं। पहले शॉप तक नहीं आ पाती थी मैडम, अभी वो एकदम ठीक हो गई है ठीक है। मैडम। आपको इसके बारे में पहले से पता था या हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला? हॉस्पिटल जाने से पता नहीं चला मैडम, पहले सिर्फ कमजोरी थी, खाने में प्रॉब्लम होती थी उन्हें, एसिडिटी प्रॉब्लम होती थी उन्हें, ठीक है, इस वजह से उन्हें यहाँ लंग्स में बहुत दर्द होता था। ठीक है, ठीक है। ये सोचकर हमने टैबलेट लेना शुरू किया और 1 हफ्ते के बाद ही अब उनको आराम है मैडम। पहले बहुत प्रॉब्लम थी, कमजोरी ठीक थी है, उन्हें मैडम। तो आप पेशेंट को पिछली बार दिसंबर में लेके आए थे ना? तब डॉक्टर ने उस वक्त की और अभी की रिपोर्ट्स की जांच की होगी, तो उन्हें क्या अंतर दिखा? पहले स्कैन में सिर्फ 85% था मैडम। ठीक है, अब उसके बाद जब 6 महीने के बाद स्कैन कराया तो सिर्फ 20% रह गया मैडम। ठीक है। लंग्स में मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है मैडम, ठीक सब है। खत्म हो गया। यहाँ तक की रिपोर्ट्स भी मैं साथ में लाया हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, मेरे पास ही है। मैं ये कहूंगा कि अस्पताल में लगभग लाख रुपए खर्च हो जाते ठीक है। हैं और यहाँ पर सिर्फ 20,000 महीने के लगते हैं और इलाज हो जाता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक है। और यहाँ की दवाइयों से किसी तरह का भी कैंसर हो ठीक हो जाता है और इसीलिए हम भी ठीक हुए। ठीक मैं है। बहुत खुश हूँ और मैं सबको बताना चाहता हूँ इस बारे में, ठीक है, क्योंकि ठीक लोग है। ना जाने कितने पैसे खर्च करते हैं लेकिन इलाज नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ ठीक हो जाता है। तो अगर बीमारी ठीक करनी है तो यहाँ आइए।